राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति और प्रशंसा और महिमा हो। उसी तरह आप सबको धन्यवाद करते हैं। आज के दिन हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो विषय है कि यीशु मसीह का मुंह का प्रकाश आप सब पर चमके। ये यीशु मसीह का मुंह का प्रकाश हम सब पर क्यों चमके, ऐसा थोड़े लोग को डाउट हो सकता है। हम लोग केवल आशीषें मांगते हैं, हम लोग देखिए उनके अनुग्रह को मांगते हैं, हम लोग उनके चंगाई को मांगते हैं, लेकिन उनके मुंह के प्रकाश की जरूरत हमको है या नहीं, हम लोग थोड़े बारी प्रार्थना में देख के विनती करते हैं, हम लोग थोड़े बारी प्रार्थना में मांगते हैं। हम लोग देखते हैं, हम लोग देखिए कई प्रार्थना हम लोग ने किए होंगे, कई प्रार्थना है हम लोग ने सुने होंगे, लेकिन दाऊद महाराज की प्रार्थना जो है वो थोड़ी अलग है। हम लोग देखेंगे कारण क्या है कि वो उनकी प्रार्थनाएं कैसे, अगर हम लोग देखेंगे कि वो परमेश्वर के हृदय को भी छूने जैसी है, मतलब वो हार्ट टचिंग, गॉड के हार्ट को भी टच करता है। वो ऐसी प्रार्थनाएं दाऊद करता था, ऐसी प्रार्थनाएं देखिए डेविड, ऐसी प्रार्थनाएं किंग डेविड किया करता था। हम लोग देख रहे हैं आज के दिन हम लोग उस वचन को पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे लिए जरूरत चीज है। कारण क्या है कि वो उनका मुंह का प्रकाश, यीशु मसीह का मुंह का प्रकाश जब हम पर चमकता है तो वो एक साधारण चीज नहीं हमारे लिए, देखिए हमारे लाइफ में थोड़े चेंजेस को लाता है, हम लोग को किसी चीज के लिए तैयार करता है, हम लोग को अनेक चीजों के लिए देखिए वो रेडी करता है। हम लोग एक बार भजन संहिता 31वां अध्याय 16 वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो, अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका, अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। हम क्या देख रहे हैं? परमेश्वर का मुंह का प्रकाश मुझ पर चमका करके दाऊद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। आज के दिन हम लोग शायद अनेक चीज़ों के लिए, हमको गाड़ी चाहिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे बच्चों को अच्छा हेल्थ चाहिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके पढ़ाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे माता पिता के अच्छे हेल्थ के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम लोग देखिए हर एक चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर के मुंह का प्रकाश हम पर चमके ऐसे थोड़े लोग ही प्रार्थना करते हैं। उनमें से हम देखेंगे तो डेविड प्रार्थना कर रहे हैं, जो परमेश्वर के करीब रहने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के इच्छा को जानने वाला व्यक्ति ऐसी प्रार्थना कर रहा है। हमको लगता है ये परमेश्वर के मुंह का प्रकाश की क्यों हमको जरूरत है, ये कैसे है पता है? देखिए एक ग्रीन सिग्नल जैसे ट्रैफिक में मिलता है, मतलब कितना ट्रैफिक रुका है, एकदम से अगर उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया तो देखिए वो एकदम स्पीड में जोर करके चले जाते। कारण क्या है कि उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया। उसी तरह परमेश्वर अगर हमारे ऊपर उनके मुंह का प्रकाश चमका, मतलब हमको ग्रीन सिग्नल मिल गया, मतलब हम लोग जहां पे रुके हुए थे, जहां पे अटके हुए थे, जहां पे हम लोग भटके हुए थे, वहां से परमेश्वर क्या है? सरल मार्ग हमको दिखाएगा, वहां से हमको देखिए परमेश्वर के ओर चलाएगा, सही मार्ग पर चलाएगा, और हमें देखिए परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में हमको चलाएगा। कई लोगों को देखिए अगर वो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में ऑर्डर्स नहीं मिल रहा, कई लोग जॉब्स को ढूंढ रहे हैं, कहीं नौकरियां ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको कभी सेलेक्टेड करके लेटर नहीं आ रहा है, उनको कभी ऑफर लेटर नहीं मिल रहा है। कई लोग देखिए पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनको अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे। कई लोग देखिए अनेक चीजों का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है। लेकिन जब यीशु मसीह का मुंह का प्रकाश जब आप पर चमकेगा, हम पर चमकेगा, तो क्या होगा कि वो अप्रूव हो जाएगा, आपका ऑर्डर जो है वो सैंक्शन हो जाएगा, आपके जॉब्स जो है, आपके नौकरी जो है, देखिए सेलेक्टेड, यू आर सेलेक्टेड करके लेटर आपको आएगा, ऑफर लेटर आपको मिलेगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं देखिए उनको देखिए 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे। जो बच्चे भटके हुए, जिनको समझ कम है, उनको परमेश्वर देखिए अपना ज्ञान देंगे, अपना बुद्धि वो देंगे, हमको देखिए वो तैयार करेंगे। उनका मुंह का प्रकाश क्या करता है कि हमको रेडी करता है, उनके मुंह का प्रकाश हमको अप्रूव करता है। जो कोई रिजेक्ट हुए हैं शायद, लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है, आप जब उनके मुंह के प्रकाश के लिए प्रार्थना करोगे, उनके मुंह का प्रकाश जब हम पर चमकेगा तो आप जरूर सेलेक्ट होगे, आप जरूर देखिए फर्स्ट आओगे, आप जरूर देखिए बिजनेस में प्रॉफिट लाओगे, आप जरूर देखिए ब्लेस्ड होगे, आप जरूर आशीषों को प्राप्त करोगे। हम लोग देखते हैं, हम लोग ये सारी चीजों की जरूरत है, लेकिन हम लोग को सबसे ज्यादा जरूरत चीज जो है परमेश्वर के मुंह के प्रकाश को चमकना। कारण क्या है कि हम लोग अंधियारा में नहीं रहेंगे। कारण क्या है कि देखिए हम लोग उस भटके हुए मार्ग में ना भटकते रहेंगे, हम लोग सही मार्ग पर हम लोग जाएंगे। अगर भजन संहिता अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे और भजन संहिता 67वां अध्याय 1 वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे
और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुंह का प्रकाश चमकाए, हम पर अपने मुंह का प्रकाश चमकाए। देखिए आशीष मांग रहे हैं, उसी तरह हम देखते हैं उनके मुंह का प्रकाश भी जरूरत है। हम लोग को आशीष ही नहीं, केवल देखिए उनके मुंह के प्रकाश का भी हमको जरूरत है। कारण क्या है कि वो उनके मुंह का प्रकाश जब हम पर आता है तो हमारे बंधन टूट जाते हैं। हम लोग देखिए जो स्थान पर है उस स्थान पर हम नहीं रहते। अगर कई लोग देखिए, अगर हजारों में लोग खड़े हैं, अगर किसी को सेलेक्ट करना है, पर जिनके ऊपर ध्यान जाता है उनको देखिए बुला लेते हैं। ऐसा हम लोग कोई इवेंट हो रहा है, इवेंट में अगर किसी को ऊपर बुलाना है तो देखिए हजारों में लाखों में क्या करते हैं कि जो दिख गया उसको बुला लेते। उसी तरह परमेश्वर हमको देखिए उनके मुंह का प्रकाश अगर हम लोग मांगेंगे, परमेश्वर मेरे ओर ध्यान दो, परमेश्वर मुझे देखिए, परमेश्वर अपने मुंह का प्रकाश मुझ पर चमकाइए करके हम जब प्रार्थना करते हैं तो उनकी दृष्टि जब हम पर आ जाती है तो क्या होता है, देखिए सारे जितने भी है, अनेक लोग हैं, जितने भी हो सकते हैं वो ज्ञानी है, हो सकते हैं वो बलवंत है, हो सकते हैं वो बहुत धनवान है, हो सकते हैं कि उनके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन परमेश्वर का मुंह का प्रकाश जब हम पर चमकता है तो उनसे आगे हमको परमेश्वर ले आते हैं, उनसे ज्यादा हम पर वो हमारा ध्यान जब उनका ध्यान जब हम पर आता है तो देखिए हमको ऊंचे स्थान पर बुलाते हैं, हमको देखिए बड़े स्टेज पर खड़ा करते हैं, हमको देखिए बड़ा प्रोजेक्ट हो देते हैं, बड़ा बिजनेस हो हमको देते हैं, बड़ा जॉब हो हमको देते हैं, बड़ा रिजल्ट एग्जाम्स में वो हमको देते हैं, हर एक चीज में देखिए परमेश्वर आगे ले चलते हैं। कब कारण क्या है, कब ऐसा हो सकता है, जब उनके मुंह का प्रकाश हम पर चमकेगा। मतलब ये एक साधारण चीज नहीं कि उनका मुंह का प्रकाश हम पर चमक रहा है, केवल सुनने में ऐसा लगता है कि उनके मुंह का प्रकाश चमक रहा है, लेकिन क्या चेंजेस क्या है करके अगर हम लोग देखेंगे कि उनका लाइफ चेंज हो जाएगा। क्या चेंजेस है अगर देखेंगे तो परमेश्वर आपके लाइफ में वो हुआ नहीं कभी वैसा कुछ हो जाएगा। आपके फैमिलीज में अनेक जनरेशंस, कई सालों से कई पीढ़ियां बीत गए, लेकिन ऐसा कभी हमने कभी देखा नहीं। ऐसा चीज परमेश्वर देखिए आपके लिए करेंगे कि अनेक लोग अचंभा हो, अनेक लोग ये अद्भुत कार्य कैसे हो सकता है, इतना ऊंचे स्थान पर ये कैसे आ सकता है, इतना बदलाव इसमें कैसे आ सकता है, इतना ज्ञानी ये कैसे बन सकता है, इतने ऊपर ये कैसे पहुंच सकता है, इतने भले काम ये कैसे कर सकता है। सोचेंगे तो ये परमेश्वर का मुंह का प्रकाश जब हम पर चमकेगा तो देखिए ये सारे चीजों का बदलाव होते जाएगा। तो हमको जैसे दाऊद प्रार्थना कर रहा था, जैसे दाऊद ने प्रार्थना किया कि चाहिए हमको उनके मुंह के प्रकाश का चमकना हम पर जरूरी है करके उन्होंने प्रार्थना किया। देखिए आज के दिन से हम लोग भी ऐसी प्रार्थना करें, क्योंकि ये जब उनके मुंह का प्रकाश हम पर चमकता है तो थोड़ा बदलाव हमारे अंदर आ जाता है। थोड़ा नहीं, देखिए थोड़ा थोड़ा करके देखिए ऐसा पूरा सब बदलाव आ जाएगा। हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग परमेश्वर में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग को पहले देखिए लोगों को हम लोग को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं, लोगों के लिए हम लोग बहुत कुछ करना तो है, लेकिन देखिए उनके द्वारा हमको कुछ नहीं मिलेगा। हमको जब परमेश्वर का प्रकाश जब हम पर चमकेगा तो देखिए वो बदलाव आ जाएगा। परमेश्वर हमको सही मार्ग पर ले चलेंगे। परमेश्वर देखिए उनके मुंह के प्रकाश के द्वारा हमको देखिए एक अच्छे भले और अच्छे छोड़ देखिए हम लोग को एक ऐसा व्यक्ति बनाएंगे जो पहले हम नहीं थे, जो हमारे द्वारा नहीं हो सकता था, जो हम लोग नहीं कर सकते थे, जो हमारे हाथों से वो देखिए इम्पॉसिबल था, वो हमारे लिए देखिए असंभव था, उसको भी परमेश्वर संभव बनाएंगे। कब? जब उनका मुंह के प्रकाश हम पर चमकेगा, जब वो खुद हमको देखिए उनकी दृष्टि हम पर आएगी। तो देखिए ऐसी प्रार्थना हम लोग करेंगे तो देखिए हम लोग थोड़े अलग व्यक्ति बन जाएंगे, जैसे परमेश्वर के देखिए करीब व्यक्ति, जैसे परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हम सब बनेंगे। वचन संहिता 119वां अध्याय 135वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे और अपनी विधियां मुझे सिखा। परमेश्वर का वचन इस रीति से हमको बता रहा है, परमेश्वर के मुख की कांति जब हम पर चमकेगी, जब मुख का प्रकाश हम पर चमकेगा तो परमेश्वर देखिए हमको उनके विधियों को भी सिखाएगा। हम लोग के विधियाँ क्या है अगर हम लोग जानेंगे तो अगर अब्राहम को हम देखेंगे तो अब्राहम ने परमेश्वर की मान ली,
अगर उत्पत्ति 26वां अध्याय 5वां वचन देखेंगे तो परमेश्वर के बात को उन्होंने मान ली और परमेश्वर ने जैसा चलाया वो चले, और क्या कर रहे कि वो आज्ञाओं को, उसी तरह अगर हम लोग देखेंगे उनके विधियों को और व्यवस्था का पालन किया करके वचन बताता है। उत्पत्ति 26वां अध्याय 5वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे इसी रीति से लिखा। अगर अब्राहम ने क्या किया अगर हम लोग देखेंगे तो अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को सुना। अब्राहम ने जब परमेश्वर ने कहा कि उस अपने पिता के देश को छोड़ और तू चल जहां पे मैं दिखा रहा हूं, तो अब्राहम ने सुना और अब्राहम ने किया। आज के दिन हम लोग भी जो पहला आदम है उनका स्वभाव हमारे अंदर हो सकता है, उसको छोड़ने की हमको जरूरत है। वो स्वभाव जो देखिए परमेश्वर के कार्य को नहीं करने दे रहा है, उस स्वभाव को छोड़ने की हमको जरूरत है। जब हम प्रार्थना करने जाते हैं तो हमको लगता है कि सोना जरूरी है, हमारे हेल्थ को पहला देखना जरूरी है, हम लोग पहला रेस्ट लेना जरूरी है, उसके बाद हम लोग परमेश्वर का काम क्यों ना करें करके अनेक लोग देखिए जो पहला आदम है उनका स्वभाव आ सकता है, हम पर जरूर आता है, लेकिन हमको उसको छोड़ना है। जैसे अब्राहम ने छोड़ दिया, पिता के घर को छोड़ दिया, मतलब हमारे पिता को आज के दिन हमको छोड़ना है ऐसा नहीं, लेकिन जो स्वभाव है, जो आदम का स्वभाव है, जो देखिए परमेश्वर को पसंद नहीं ऐसे स्वभाव जो धारण करके रखे, उसको हमको छोड़ना है और हमको परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमको आगे जाना है। अब्राहम को एक संतान की जरूरत थी। अब्राहम को देखिए उसके वारिस की जरूरत थी, लेकिन परमेश्वर ने देखिए उस वारिस को दिया अब्राहम को, परमेश्वर ने उस संतान को दिया अब्राहम को, लेकिन उससे ज़्यादा परमेश्वर ने देखिए उस देश को भी दिया ताकि उस देश के अधिकारियों बन सके। केवल उनको देखिए संतान ही नहीं, परमेश्वर ने देखिए वारिस ही नहीं, परमेश्वर ने उनको उस देश के हकदार परमेश्वर ने उनको बनाया। आज के दिन वो देखिए अनेक देशों के पिता कहलाए जाते हैं अब्राहम। कारण क्या है उसका? उस चीज का अगर हम लोग देखेंगे तो उन्होंने परमेश्वर के बात को सुनी। हम लोग भी उनके विधियों को जानना है, उनके आज्ञाओं को जानना है, उनके व्यवस्थाओं को जानना है। तो देखिए अब्राहम के समय में जो मूसा को दी गई वो व्यवस्था उनके पास नहीं थी। अब्राहम व्यवस्था के कई साल पहले ही देखिए वो इस पृथ्वी, इस जगत में वो थे, हम लोग देखते। तो आज के दिन हम लोग भी कई जगह पर हम जाते हैं, कई चीज़ें हम करते हैं, कई चीज़ें परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर जैसा हमको सिखाते हैं, परमेश्वर का वचन जैसा बताता है वैसा हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन उनकी इच्छा क्या है कई बार हम लोग नहीं समझ पाते। उन लोग परमेश्वर ने हमको क्यों बुलाया हम लोग कई बार नहीं समझ पाते। कई बार हम लोग का परमेश्वर को महिमा दे नहीं पाते, हम लोग परमेश्वर के करीब तक पहुंच जाते, लेकिन वो काम जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया वो हम नहीं कर पाते। हम लोग उस जूने चीज को नहीं छोड़ पाते। हम लोग देखिए जो पहला आदम है उनके स्वभाव को हम छोड़ नहीं पाते। तो परमेश्वर का वचन आज के दिन यही हमको बता रहा है कि हम लोग जब परमेश्वर के मुख का प्रकाश, परमेश्वर के मुख का प्रकाश जब हम पर चमकेगा तो देखिए हमारे जो काम है वो हमारे सामने आएंगे। जो हमारे लिए परमेश्वर ने तैयार किया है वो काम हमारे सामने आएंगे। हमारे लिए परमेश्वर ने जो मार्ग तैयार किया वो मार्ग हमको दिखने लगेंगे। हमको परमेश्वर ने जिसके लिए सृष्टि किया, जिस कारण हमको बनाया, जिस कारण हमको बुलाया, जिस कारण हमको देखिए तैयार किया परमेश्वर, उस कारण को हमारे हाथों द्वारा देखिए करेंगे। हम लोग को उस काम में हमको देखिए आगे चलाएंगे। तो आज के दिन हम लोग का हो सकता है कि हम लोग इतने दिन ये प्रार्थना नहीं किए कि परमेश्वर आपके मुख का प्रकाश हम पर चमके करके आज के दिन से हम लोग की प्रार्थना करें, क्योंकि इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो सही चीज है, जो हमको समझने वाली चीज है वो हमको परमेश्वर बताएंगे। अब्राहम समझ गया कि मुझे वो देश को छोड़ना है जहाँ पे उनके पिता है, जहाँ पे देखिए वहाँ पे पाप हो रहा है, जहाँ पे परमेश्वर को इच्छा नहीं है ऐसे काम हो रहे हैं, वो सारे जगह से छोड़कर बाहर जाना है करके अब्राहम ने समझ गया। अब्राहम समझा और अब्राहम चला गया। हम देखते हैं अब्राहम कहाँ गया, अगर हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर ने जहाँ उनको दिखाया उस स्थान पर वो गया। अगर हम लोग देखेंगे उस स्थान में पाप नहीं हो रहा था क्या? जरूर होता होगा, लेकिन जब अब्राहम वहां पर गया तो देखिए वहां के पाप देखिए वो दूर किया उसने। वहां पे पाप नहीं होने से देखिए उन्होंने प्रार्थना किया, उन्होंने देखिए फिर से वो पाप जो उनके पिता के घर पे होता था उसको वहां पे होने नहीं दिया। पूरी तरह देखिए वो परमेश्वर के हाथों में अधीन हो गया, परमेश्वर के इच्छा के
अनुसार वो चलने लगा। परमेश्वर के बात को जब उन्होंने सुना तो हम क्या देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्होंने जब किया, परमेश्वर की बात उन्होंने जब मानी, तो उन्होंने आज्ञाओं का पालन किया, उन्होंने विधियों को पालन किया, उन्होंने व्यवस्था का पालन किया। ये व्यवस्था जब मूसा के समय दी गई, वो भी व्यवस्था देखिए अब्राहम के समय पूरी हो गई। अब्राहम ने अगर दशवांश देखेंगे, मूसा के समय दिया गया कि दशवांश दिया जाए करके, देखिए अब्राहम ने पहले ही दे दिया। मेल्कीजेदेक को उन्होंने देखिए दशवांश तभी दे दिया, मतलब अनेक आज्ञाएं अब्राहम के द्वारा पूरी हुई। उसका कारण क्या है कि उन्होंने परमेश्वर की बात मानी। हमको अगर आज के दिन परमेश्वर की बात माननी है तो देखिए उनके बाइबल को हमको पढ़ना है, उनके सन्निधि में हमको नील डाउन होना है, हमको देखने घुटने टेकने हैं और हमको प्रार्थना करना है। हम जब घुटने टेक कर प्रार्थना करेंगे और उनके मुख का प्रकाश चमके करके हम जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के मुख का प्रकाश जब हम पर चमकेगा तो हमको देखिए पता चलेगा हमको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमको प्रार्थना करना है, कैसे हमको क्या करना है, किस चीज को कैसे करना है, वो सारी चीजों को देखिए परमेश्वर हमको बताएंगे। लेकिन हम लोग देखिए ये प्रार्थना बहुत छोटी प्रार्थना है करके हम लोग ये प्रार्थनाओं को देखिए हमारे टॉपिक्स में हम लोग नहीं रखते। हम लोग देखिए हर एक चीज़ों को मांगते, हम मांगते हैं कि परमेश्वर के आशीष हमको मिले, परमेश्वर की शक्ति हमको मिले, परमेश्वर का पावर हमको मिले, परमेश्वर के देखिए जो परमेश्वर ने सामर्थ्य दिए, परमेश्वर के गिफ्ट जो स्पिरिट के गिफ्ट हैं, होली स्पिरिट के गिफ्ट्स हम लोग मांगते हैं। लेकिन परमेश्वर के मुख का प्रकाश हम पर चमके, ये देखिए बहुत कम लोग मांगते हैं, बहुत कम लोग प्रार्थना में विनती करते हैं। हम लोग देखते हैं आज के दिन से हम लोग ये प्रार्थना क्यों ना करें, क्योंकि इस प्रार्थना में देखिए अप्रूवल है। जब उनके मुख के कांति हम पर आता है तो देखिए हम लोग एक सेलेक्टेड पर्सन बनते, हम लोग एक इम्पोर्टेंट पर्सन बनते, हम लोग एक देखिए स्पेशल पर्सन हम चेंज हो जाते हैं, स्पेशल पर्सन हम बदल जाते हैं, स्पेशल पर्सन्स में हम बदल जाते हैं। तो क्यों ना हम लोग ऐसी प्रार्थना करें और परमेश्वर को प्रसन्न करें और परमेश्वर के दास और दासी बनकर, परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनकर, परमेश्वर के एक टूल बनकर, परमेश्वर जो बनाना चाहते हैं, जो परमेश्वर हम लोग को यूज करना चाहते, उस तरह हम लोग एक अच्छा वेसल बनकर हम लोग आगे क्यों ना बढ़े। क्योंकि हमारे लाइफ को हम लोग ने अभी तक देखिए बहुत सारी चीजें मांगने के बाद, मिलने के बाद भी हम लोग देखिए उनके इच्छाओं को हम लोग नहीं मांग रहे। शायद हम लोग परमेश्वर के मुख की प्रकाश चमकने वाली प्रार्थना हम नहीं कर रहे, शायद वो प्रार्थना हम लोग करें क्योंकि देखिए हम लोग जैसे दाऊद ने किया, और दाऊद एक सेपरेट व्यक्ति बना, दाऊद देखिए एक ब्लेस्ड पर्सन बना, दाऊद एक बड़ा राजा बना, दाऊद देखिए एक नॉर्मल साधारण राजा नहीं था, वो एक ग्रेट किंग कहलाया जाता है, वो एक देखिए स्पेशल एक ग्रेट पर्सन कहलाया जाता है। कारण क्या है कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है, परमेश्वर को जो पसंद है वैसी प्रार्थना वो करता है। क्यों ना हम लोग देखिए हमारी पसंद के अनुसार या हमारे दोस्तों के पसंद के अनुसार या हमारे घर वालों के पसंद के अनुसार प्रार्थना अभी तक की है, शायद हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम लोग क्यों ना आज से प्रार्थना करें और परमेश्वर को हम प्रसन्न क्यों ना करें। परमेश्वर के हम लोग देखिए अच्छे बेटे और बेटियां क्यों ना बने करके देखिए वचन हमसे आज के दिन बात करें। तो प्रिय परमेश्वर के दास और दासियों, उसी तरह परमेश्वर के बेटे और बेटियों, आप आज के दिन वचन आपसे कह रहा है कि आपको परमेश्वर कुछ ऐसी बातों को बताने जा रहे हैं, परमेश्वर कुछ ऐसे काम आपसे करवाने जा रहे हैं जो आपके द्वारा हुई नहीं, लेकिन परमेश्वर करने जा रहा है, परमेश्वर आपको यूज करने जा रहा है। परमेश्वर का उजियाला जब आप पर चमकेगा, जब परमेश्वर के मुख का प्रकाश आप पर चमकेगा, तो देखिए सारी चीजें लाइट में आने लगेगी, सारे जो छुपी हुई चीजें हैं सब कुछ देखिए वो बाहर खोलने लगेगा, सब कुछ उसका देखिए डिलीवरेंस का समय आ जाएगा, वो सारी चीजों का होना शुरू हो जाएगा। वो सारी चीजें जो रुक गई थी, जिसमें करंट सप्लाई नहीं था, जिसमें देखिए पावर नहीं था, जिसमें देखिए जीवन नहीं था, वो भी जीवन में आ जाएंगे, उसमें भी लाइफ आ जाएगा। आपके हाथों में जो परमेश्वर ने सौंपा है देखिए वो अभी डेड नहीं रहेंगी, वो लाइफ
से भरे हुए रहेंगे, वो पूरी तरह देखिए जीवित हो जाएंगे। जो काम रुके हुए थे, जो काम को देखिए स्टार्ट तो हुआ लेकिन वो वहाँ पे स्टॉप हो गया, तो उसको परमेश्वर फिर से एक्सटेंड करने जा रहे, क्योंकि वही आदि है, वही अंत है। वो जब तक अंत नहीं बोलेंगे तब तक वो अंत नहीं होगा, वो बढ़ता जाएगा। आपका बिजनेस ग्रो होते जाएगा, आपके जो जॉब है उसमें आप और प्रमोशंस प्राप्त करते जाओगे, आपके पढ़ाई में देखिए ऊंचे नंबर आप प्राप्त करोगे। आप जो भी हाथों से आप कर रहे हो परमेश्वर के कार्य के लिए, आपकी मिनिस्ट्री और भी ग्रो होते जाएगी। आप जो काम कर रहे हो उसमें देखिए और भी आशीषें आपको मिलती जाएगी। कारण क्या है? परमेश्वर का मुख का प्रकाश जब चमकता है वो साधारण नहीं रह जाते, वो क्या होता है कि एक अद्भुत बन जाते हैं। ग्रेट, जैसे डेविड ग्रेट बन गया उसी तरह आपका बिजनेस ग्रेट हो जाएगा, आपकी मिनिस्ट्री एकदम फ्लरिश हो जाएगी, इतना ग्रेट कि आपके आसपास के लोग भी बोलेंगे कि ये चर्च जब हमने देखा तो ये छोटी सी कलीसिया थी, लेकिन अब ये कितनी बड़ी कलीसिया हो गई, हम भी क्यों ना इस कलीसिया में ज्वाइन हो। ऐसे परमेश्वर चेंज करेंगे। कब? जब आप परमेश्वर का मुख का प्रकाश हम पर चमकेगा, और वो चमकने जा रहा है क्योंकि वचन जब बात करता है, वचन जब रिलीज होता है, वचन जब कान तक पहुंचता है, देखिए वो रुकता नहीं, वो कुछ ना कुछ तो कार्य करके ही छोड़ता है। वो हमारे लिए देखिए अच्छी चीजों को करने ही जाता है। उसके लिए परमेश्वर का वचन को हम धन्यवाद देकर परमेश्वर को देखिए हम लोग धन्यवाद देकर परमेश्वर को हम लोग एक्सेप्ट करें। गिनती अध्याय 6 वचन 25 अगर हम लोग पढ़ेंगे तो, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपने मुख तेरे ओर करे और तुझे शांति दे। जब परमेश्वर अपने मुख को हमारे ओर करेगा तो वहां पे क्या है? शांति है। और शांति हमको क्या कहता है कि प्रोटेक्ट करता है। वो शांति हमारे हृदय को संभाले रखता है। वो शांति देखिए जो कहाँ नहीं मिल सकता है, वो शांति हमको परमेश्वर के मुख के ओर से, परमेश्वर के सन्निधि में, परमेश्वर के प्रेजेंस में हमको मिलता है। परमेश्वर का मुंह का प्रकाश जब हम पर चमकता है तो क्या होता है? हम लोग देख रहे हैं कि उनकी शांति भी हमको मिलती है, उसी तरह हमको अप्रूवल भी मिलता है, उसी तरह हमको देखिए एक बड़े स्थान पर ले जाने का मौका भी हमको मिलता है, हमको बड़े स्थान पर जाने का मौका हमको मिलता है, परमेश्वर की इच्छा को जानने का चांस हमको मिलता है। तो हम और एक जगह अगर हम लोग देखेंगे जो परमेश्वर के लोगों को, यीशु मसीह के लोगों को, मसीही लोगों को जो तंग करता है, जो उनको देखिए डराता है, उनके बारे में परमेश्वर ने क्या लिखा है कि उनका मुंह काला हो। वचन कहता है कि जो परमेश्वर के बच्चों को, परमेश्वर के लोगों को जो तंग करता है उनका मुंह मैं काला करूंगा, लेकिन जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलता है उन पर अपने मुंह का प्रकाश वो चमकाएगा, अपने मुख का प्रकाश वो हम पर चमकाएगा, ताकि हम लोग एक सेलेक्टेड पर्सन हो सके, एक स्पेशल पर्सन हम लोग परमेश्वर के लिए हो सके करके हम देखते हैं। जब मूसा परमेश्वर से बातें करने गया, परमेश्वर के आज्ञाओं को सीखने के लिए, उसी तरह हम देखते हैं कि उत्पत्ति से लेकर उन्होंने जब व्यवस्था विवरण तक पूरा परमेश्वर ने उनको बोला, सब कुछ उन्होंने जब जाना और लिखा, तो देखिए जब उनके 40 दिन 40 रात तक जब परमेश्वर के वचनों को वो सुनता रहा, परमेश्वर से बातें ही वो करता रहा, तब जब वो उतर के आया नीचे 40 दिन 40 रात के बाद, तो क्या देखते हैं कि मूसा का मुंह भी चमकने लगा, मूसा का मुख भी चमकने लगा, और जो कोई उसको देखता तो वो गिर जाता था। तो देखिए परमेश्वर का जो मुख का प्रकाश कैसे है, अगर हम लोग देखेंगे कि वो हमारे ऊपर भी रह जाता है। अगर हम लोग उनके मुंह का प्रकाश हम पर चमकता है तो देखिए हमारा मुंह भी चमकने लगता है, हमारा मुंह भी देखिए हमारा जो परमेश्वर ने दिया हुआ जो प्रेजेंस है देखिए वो चेंज हो जाता है। परमेश्वर हमको भी चेंज कर देते हैं। परमेश्वर के प्रेजेंस में, परमेश्वर के मुख के प्रकाश के चमकने से क्या होता है, देखिए सारी चीजें बदल जाती है। हम लोग जैसे नॉर्मल थे वैसे नॉर्मल हम नहीं रहते। परमेश्वर देखिए बदलाव लाते हैं, परमेश्वर उसी तरह नहीं रहने देते, परमेश्वर अद्भुत कार्य करते। परमेश्वर ने देखिए अब्राहम को बुलाया, परमेश्वर ने अब्राहम को देखिए एक ऐसा व्यक्ति बनाया कि अनेक सालों तक, आज तक देखिए अब्राहम के बारे में लोग पढ़ते ही रहते हैं। अब्राहम के बारे में देखिए, अब्राहम के आशीषों के बारे में, एक या दो देश ने, अनेक देश उनके आशीषों के बारे में, आशीषों को प्राप्त करना चाहता है। अनेक देश देखिए यीशु मसीह आने के बाद अब्राहम को देखिए, अब्राहम के आशीषों को फिर से सब पे आने के लिए
द्वार यीशु मसीह ने खोला करके हम देखते हैं। यीशु मसीह का मुख का प्रकाश हम पर चमकाए ताकि हम लोग अब्राहम के आशीषों को प्राप्त करें। यीशु मसीह का मुख का प्रकाश हम पर चमकाए ताकि हम लोग एक नॉर्मल व्यक्ति ना रहे, हम लोग एक रिजेक्टेड पर्सन ना रहे। यीशु मसीह का मुख का प्रकाश हम पर चमकाए ताकि हम लोग देखिए उसी जगह जहाँ पे अंधेरा था वहाँ पे ही दबे ना रहे, हम लोग बाहर निकले। परमेश्वर ने देखिए हम लोग उसी स्थान पर ना रह करके यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। उनके मुख का प्रकाश हम पर चमका कि हम लोग देखिए वो साधारण व्यक्ति ही ना रहे, हम लोग देखिए अनेकों के लिए आशीष बन सके, अनेकों के लिए देखिए स्वर्ग का राज्य के बारे में हम लोग सुसमाचार बता सके, ताकि देखिए यीशु मसीह के अलावा और वो स्वर्ग का राज्य और किसी और के साथ और किसी और के द्वारा हमको नहीं मिल सकता। केवल यीशु मसीह के लहू से हमको धुले जाना हमको ज़रूरत है। यीशु मसीह को फॉलो करने की हमको ज़रूरत है। उनके मुख का प्रकाश जब हम पर चमकेगा, हम देखिए जो स्थान पर रुके हैं उसी स्थान पर नहीं रहेंगे, जो जगह पे दब गए हैं वहाँ पे ही नहीं दबे रहेंगे, जहाँ जिस जगह पर अटक गए हैं उधर ही अटके नहीं रहेंगे। हमको परमेश्वर बाहर निकालेगा, हमको परमेश्वर उनके स्वर्ग के ओर ले चलेगा। आज के दिन इस वचन के द्वारा परमेश्वर देखिए हम सबको रिलीज कर रहा है ताकि हम लोग परमेश्वर के साथ चल सके, परमेश्वर के इच्छा को जान सके, परमेश्वर के आज्ञाओं को समझ सके। मतलब आज्ञा ऐसा नहीं कि हम लोग का हाथ के बदले हाथ, नाक के बदले नाक हो, नहीं। परमेश्वर की आज्ञा यह है कि परमेश्वर का सुसमाचार अनेकों तक पहुंच सके, परमेश्वर का अनुग्रह सबको मिल सके, परमेश्वर का प्रेम सबको मिल सके, परमेश्वर की जो परमेश्वर ने हमारे लिए पनिशमेंट लिया है वो कोई और पनिशमेंट ना ले, सब लोग का उस पनिशमेंट से, उस श्राप से बाहर आ सके करके यीशु मसीह ने जो तैयार किया। अब्राहम को बोला जा, अब्राहम चला गया। हम लोग देखते हैं दानियल जब उस सिंह के गृह में था फिर भी परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। हम लोग भी आज के दिन कई संकटों में हो सकते हैं, कई लोग हमारे विरुद्ध हो सकते हैं, उस सिंह के तरह हमारे विरुद्ध कई लोग बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। उनका मुख का प्रकाश हम पर चमकेगा तो देखिए वो सिंह का मुंह बंद हो जाएगा। जहाँ पे कहीं अजगर भी रहे, जहाँ पे कहीं सांप भी रहे, वहां सभी का मुंह परमेश्वर बंद कर देगा। कितने भी विष से भरे हुए बातें भी कई लोग कर सके। हम लोग देखते हैं साउल की आंखें जो साउल था वो उसने ऐसी दृष्टि दाऊद पर डाली कि उसको मार दे, लेकिन परमेश्वर ने देखिए उसको हाथ नहीं लगाने दिया। परमेश्वर ने देखिए साउल को आने नहीं दिया। आखिर में क्या हुआ, साउल खुद को मार कर मर गया। हम देखते हैं आज के दिन हम लोग देख दूसरों के बारे में हम सोच रहे, लेकिन परमेश्वर के मुख का प्रकाश हम पर चमकने की जरूरत है। उनका मुख का प्रकाश हम पर जब चमकेगा हमारे अंदर देखिए चेंजेस होंगे, हमारे अंदर देखिए एक डिफरेंस हमें दिखने लगेगा। परमेश्वर हमको देखिए मूसा को जैसे चलाया, 6 लाख लोगों को 6 लाख पुरुषों को इन्हें, उनके साथ उनके बीवियों को, उनके बच्चों को, उनके देखिए जितने पशु थे सबको बाहर लाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को यूज किया। उसी तरह आपको भी परमेश्वर यूज करेंगे, उसी तरह परमेश्वर आपको भी आशीष देंगे, उसी तरह परमेश्वर आपको भी समाधान देंगे, परमेश्वर उसी तरह आपको भी शांति देंगे, परमेश्वर उसी तरह आपको भी देखिए यूज करेंगे ताकि हम लोग अनेकों के लिए ब्लेसिंग ठहर सके, हम लोग अनेकों के लिए का सच्चे मार्ग पर चला सके, हम लोग अनेकों को सच्चाई के बारे में बता सके। परमेश्वर देखिए जब उनके मुख का प्रकाश हम पर चमकता है तो देखिए जो भी हमारे विरुद्ध जितने भी काम हम पर लगाए गए, जितने भी आरोप लगाए गए, जितने भी देखिए डिफेक्ट्स हम पर डाले गए, सबको परमेश्वर निकाल देता है। जितने भी हमारे विरोध बातें कही गई सबको परमेश्वर क्या करता है, जला देता है। वो फिर कभी दिखेगा नहीं, वो अंधेरा हमारे पास फिर कभी आएगा नहीं, वो वीकनेस हमारे अंदर फिर कभी आएगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर के मुख का प्रकाश जब पर हम पर चमकता है, हम लोग देखिए उनके तरह महिमा स्वरूप में, उनके तरह देखिए हम लोग भी चमकने लगते हैं, उनके तरह देखिए हम लोग भी एक ऐसा आशीष का कारण बन जाते कि अनेकों को स्वर्ग का राज्य बता सके, परमेश्वर का वचन बांट सके, परमेश्वर की सच्चाइयों को बता सके। क्यों ना आज के दिन हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर के मुख का प्रकाश हम पर चमके, क्योंकि हमको ज़रूरत है। हम लोग उसी जो जुना जीवन है, जो अंधियारा वाला जीवन था, उसमें हम लोग ना ठहरे, हम लोग आगे बढ़ सके करके। क्यों ना हम लोग सब लोग प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे, सब लोग अपनी आंखों को बंद कर ले।
हेवनली फादर, वी कम बिफोर यू इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। हमसे बातें करने वाले परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपको हम स्तुति देते हैं, आपको हम महिमा देते हैं। आपके वचनों के द्वारा आपके शक्तिशाली वचन परमेश्वर हमारे लिए आपने रिलीज किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। अनेक लोग जो वचन सुने हैं सब पर आपका परमेश्वर मुख का प्रकाश सब पर आ सके ईश्वर राजा, हम प्रार्थना करते हैं। सब पर चमके राजा, आपके मुख का प्रकाश सब पर चमके राजा, हम प्रार्थना करते हैं। सबको आपकी चंगाई दीजिए परमेश्वर, जितने बीमार हैं सबको चंगाई दीजिए, जितने लोग बिजनेस में रुके हुए हैं उन सबको आशीष दीजिए हो और प्रॉफिट प्राप्त कर सके। जितने लोग जॉब्स नहीं है करके रुके हुए परमेश्वर, अटके हुए परमेश्वर, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं आपके मुख का प्रकाश उन पर चमके और उनको जॉब मिल सके, उनको यू आर सेलेक्टेड करके वो बात वो सुन सके परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग उधारी में है, कर्जों में है, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं उनको रिलीज कीजिए, उनको वहां से छुड़ाइए परमेश्वर, उनको देने वाला बनाइए, लेने वाला नहीं परमेश्वर। आपके मुख का प्रकाश उन पर चमकाइए ताकि उनमें कोई चीज परमेश्वर जो आपके विरुद्ध है वो ना हो, वो देने वाला ही बन सके परमेश्वर। आपका आज्ञा जैसे आपने दिया, आपका ब्लेसिंग्स जैसे आपने दिया है परमेश्वर, वो आशीष सब लोग प्राप्त कर सके। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग की शादी रुकी गई है परमेश्वर, उनकी शादियां हो परमेश्वर। जितनों को बच्चे नहीं है परमेश्वर, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं आपके मुख का प्रकाश उन पर चमके राजा, उनको जल्द से जल्द उनको परमेश्वर इसी समय उनको परमेश्वर आने वाले साल इसी समय उनके हाथ में बच्चे रहे करके हम प्रार्थना करते हैं। आपका समय आ चुका है परमेश्वर, आप जब आशीष देते हो परमेश्वर कोई रोक नहीं सकता। आज के दिन सभी के लिए आशीष का दिन बन सके परमेश्वर, आपके मुख का प्रकाश अप्रूवल का डे सबके लिए आ सके परमेश्वर। आप ही ब्लेस कीजिए, सभी को छूइए। आज के दिन जितने लोग जितने सिकनेस में थे परमेश्वर, बॉडी पेन्स में, लेग्स पेन में, और जितने लोग खड़े नहीं हो सकते थे परमेश्वर आप खड़े कर रहे हो उसको, उन सबको उसके लिए हम धन्यवाद करते। सारे महिमा आपको देते परमेश्वर। अनेक टेस्टिमनी, अनेक गवाही आ सके परमेश्वर। जिन्होंने ये टीवी चैनल को स्पॉन्सर किया है उनको आप आशीष दीजिए, और आने वाले दिनों में अनेक भाषाओं में, अनेक लैंग्वेजेस में, अनेक टीवी चैनल्स में, यूट्यूब चैनल्स में, अनेक चैनल्स में परमेश्वर आपका वचन सुसमाचार फैल सके परमेश्वर। इंग्लिश में, मराठी में और अनेक भाषाओं में जा सके राजा। अनेक टीवी चैनल्स में जो परमेश्वर लोग व्यर्थ चीजें देख रहे हैं वो ना देखते हो, आपके वचन को सुनकर आपकी महिमा वो देकर आपकी आशीषों को प्राप्त कर सके परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना हम प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमेन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।